जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कन्या राशि दिसंबर माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जाते जाते दिसंबर माह हमको क्या सौगात देके जा रहे हैं, आइए जानते हैं। पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं कि 5 तारीख को काल भैरवाष्टमी है, जिस दिन आप अगर विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो शनिदेव के, राहु देव के और केतु देव के अशुभ प्रभावों से आप दूर अवश्य हो जाएंगे। और हाँ, अगर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपका कार्य को बांधा हुआ है, कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, तो घबराएं नहीं। इस दिन आप एक विशेष प्रयोग करके आप इन कष्टों से, संकटों से छुटकारा अवश्य पा लेंगे। बहुत शुभ तिथि है और आप इसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 12 तारीख को सोमावती अमावस्या है, 27 तारीख को मोक्षदा एकादशी है और 25 तारीख को पिशाच मोचन श्राद्ध है और 30 तारीख को गणेश चतुर्थी है। और अब एक नजर डालते हैं ग्रह गोचर पर। 16 तारीख को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव वहां पहले से ही विराजित है। बुद्धाधिपति योग चतुर्थ भाव पर बनेगा और यहां से यह दशम भाव को भी देखेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको अवश्य बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अगर चुनाव के क्षेत्र में अगर हैं तो ध्यान रखिएगा, वहां भी आप विजय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं बुध देव की जैसे मैंने बताया कि बुद्धाधिपति योग चतुर्थ भाव में बना रहे हैं तो निश्चित मंगल कार्यों में बढ़ोतरी अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। और विद्यार्थी गणों के लिए यह विशेष उत्तम माह है ये। लेकिन कुछ चीजें अशुभता की भी हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति देव वह अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं, सुखों के देवता, मन के देवता और साथ में हमारे विवाह के देवता। क्योंकि सप्तमेश है तो अष्टम में आ गए तो विवाह का जो रिश्ता है कई बार हम देखते जाते हैं और बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। ये स्थिति निश्चित आपके साथ बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक छोटे से प्रयोग के साथ आप अवश्य विजयी होंगे। आगे बढ़ते हैं। शनिदेव भी छठे भाव पर बैठे हुए, लेकिन यह शुभ मंगल कार्य है कि यहां पर आपकी शत्रु परास्त होंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी और आपको धन धान्य से आप भरपूर होते हुए दिखाई अवश्य दे रहे हैं। सूर्य और मंगल देव भी यह तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं तो निश्चित आपके अंदर हिम्मत, धैर्य, जोश यह सब आपके साथ होगा। और यहां से भाग्य स्थान को देख रहे हैं मंगल देव और सूर्य देव, तो मंगल कार्यों में भी वृद्धि अवश्य होती दिखाई दे रही है। और सूर्य देव क्योंकि 16 तारीख को यहां पर ये प्रवेश करेंगे तो उससे पूर्व निश्चित ये भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में बढ़ोतरी आपकी अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। राजकीय कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब शुक्रदेव की अगर बात करते हैं तो वह द्वितीय भाव पर विराजित है। द्वितीय भाव वह धन का, परिवार का, हमारे कुटुंब का भाव है, मंगल कार्यों का भाव है। तो शुक्रदेव यहां बैठे हैं तो निश्चित ऐशो आराम, भोग विलास की वस्तुएं हमको अवश्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां से यह अष्टम भाव को भी देख रहे हैं तो अष्टम भाव को निश्चित थोड़ा सा कमजोर अवश्य करेंगे, अर्थात जो शत्रु हैं वह परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई जो हमको धोखा देने वाला भी अगर होगा तो वह भी परास्त अवश्य हो जाएगा। अगर कोई विशेष जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर अदृश्य शक्तियों के शिकार हो गए या ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए तो घबराए नहीं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। और मां कामाख्या के अचूक उपाय करके आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वो तिथियां कौन सी हैं? वह तिथियां हैं हमारी 17, 18, 21, 22 और 30 और 31 और 3, 4 और 5। इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा मंगल कार्य करके आप इस माह को मंगल में बना सकते हैं। वह क्या है? हल्दी मिश्रित दूध को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो देखें चमत्कार। और अगर शत्रुओं से परास्त होते हुए दिखाई दे रहे, लग रहा है कि शत्रु हम पर हावी हो जाएंगे या किसी मुकदमेबाजी में फंस गए हैं तो घबराएं नहीं। एक उपाय और बताता हूं। हरे रंग के जो फल है वह किसी भी आप पागल खाने में आप दीजिएगा, फिर देखें आप विजयी अवश्य होंगे। तो अब जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।